नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को खाली विपक्षी पार्टियां नहीं टारगेट कर रही हैं। अब बड़े बड़े रोहिंग्याओं के संगठन भी योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हराया जाए योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इन लोगों ने बड़ी साजिश रची है, जिसको आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करने की प्लानिंग तैयार कर ली है। आज हमारा जो टाइटल है, आप इस समय देख सकते हैं, हमने जो टाइटल रखा हुआ है, रोहिंग्या यूपी छोड़ो। रोहिंग्या यूपी छोड़ो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए हमने टाइटल दिया है कि रोहिंग्या यूपी छोड़ो। और इस तरह ये उत्तर प्रदेश में इस समय इनके ऊपर कार्रवाई करने की योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्लानिंग की है। आज हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, इन्होंने भारत के किस किस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, भारत के किस किस हिस्से पर ये बस चुके हैं, ये भी आज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रोहिंग्या भारत में आते हैं पश्चिम बंगाल के रास्ते, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से पूरे देश में फैल जाते हैं, चाहे वो असम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, पश्चिम बंगाल हो। लेकिन इनके लिए जो सबसे सेफ प्लेस है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनके साथ कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। ये कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, इसलिए इन पर बड़ी कार्रवाई होती है। दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली वैसे भी उठी है एक तरह से, तो इसलिए यहां पर भी ये बहुत कम मात्रा में आते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बहुत मात्रा में एंट्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इसलिए एंट्री कर रहे हैं कि सारे देश से धीरे धीरे इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये वहां पर जाकर पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ये बहुत सारे कार्ड्स जो सरकारी है, जो बहुत सारे पहचान पत्र ये बनवा रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो आप जान गए कि असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, पश्चिम बंगाल में ये लोग मुख्य तरह से रहते हैं। मुंबई में भी इनकी मात्रा बहुत मात्रा में बढ़ती जा रही है। अब देखिए, ये जो रोहिंग्या हैं, ये शहर के बाहर कहीं भी इस तरह की झोपड़पट्टियां बनाकर रहने लगते हैं। आप देख सकते हैं इस समय इस तरह के कहीं भी शहर के बाहर झोपड़पट्टियां बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन इन लोग को जब भी ये भारत के अंदर घुसते हैं तो हमारे भारत के ही कुछ ऐसे अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता, मानवों यानी इंसान से प्यार करने वाले लोग कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के दर्द नहीं देख सकते, और इनके समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े मानववादी हैं, हम इंसान से बड़ा प्रेम करते हैं। उन्हीं में से हैं एक प्रियंका चोपड़ा, जिस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी बहुत ही रोहिंग्याओं से इनका बड़ा प्रेम है और बहुत ही अपने आप को बड़ी मानती हैं कि मैं रोहिंग्याओं के प्रति इनका जो प्रेम है ये दिखता है। भारत सरकार सख्त है रोहिंग्याओं को लेकर कि रोहिंग्याओं को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो इनके समर्थन में उतर आते हैं। वो भी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगा। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक ये है कि अब यूपी को ठिकाना बना रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान। सीएम योगी के खिलाफ है इनकी बड़ी तैयारी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये बड़ी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हम अल्पसंख्यकों की संख्या की बात करें तो करीब करीब 20% अल्पसंख्यकों की संख्या है, और वहां पर ये कैसे घुल मिल जाएंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा रोहिंग्या किस एरिया में घुसा हुआ, कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए ये पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है कि भारी मात्रा में इकट्ठा होकर इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बहुत मात्रा में इनका जो पहचान पत्र बनवाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराया जा सके। और इधर देखिए, इस समय आप देख रहे हैं गाजियाबाद से यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। ये भारत में अवैध रूप से घुस आए थे और इनको गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इससे बड़े बड़े राज सामने आए हैं जो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। आप समझ लीजिए, दिल्ली से लेकर ये मेरठ तक में अपना इन लोगों ने ठिकाना बनाया था। अब समझ लीजिए इनके पास से क्या क्या मिल रहा है। आप समझिए, दोनों गिरफ्तार करने के बाद नूर आलम के कब्जे में 65,800 रुपये, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक यूएनएचसीआर कार्ड तथा आमिर हुसैन के कब्जे में एक यूएनएचसीआर कार्ड और 48 रुपये भारतीय मुद्रा बरामद की गई।
अब समझ लीजिए इनके पास आधार कार्ड कहां से आ जाता है, इनके पास पैन कार्ड कहां से आ जाता है, ये सब कुछ भारत में संभव है और ये बनवा लेते हैं। आप समझ लीजिए। इतना ही नहीं, अभी 6 जनवरी 2021 को अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। 28 फरवरी को अलीगढ़ के कमेला रोड पर रहने वाले मोहम्मद फारूक और हसन को पकड़ा गया था। फिर फारूक के भाई साहिद को 1 मार्च को उन्नाव से दबोचा गया। इसके साथ ही अन्य तार जोड़ते हुए साहिद के बहनोई जुबेर के बारे में भी जानकारी मिली है, लेकिन वह एटीएस के हाथ नहीं लगा। साहिद के पास 5 लाख रुपए नगद करेंसी पकड़ी गई है। लेकिन अब समझ लीजिए ये पूरे के पूरे तार हैं, किस तरह ये अलग अलग एरिया में बस जाते हैं। कोई मेरठ बस जाता है, कोई संत कबीर नगर बस जाता है, कोई गाजियाबाद पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई अलीगढ़ पहुंच जाता है। ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां पर जाकर ये मिल जाते हैं और वहीं पर जाकर ये रहने लगते हैं। अब इस समय जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और हमेशा से रोहिंग्याओं के समर्थन में रहे हैं कि भारत में ही इनको रहने दिया जाए और भारत में ही इनको नागरिकता दे दी जाए। अभी हाल में ही जब जम्मू से 168 रोहिंग्या पकड़े गए थे, तब केंद्र सरकार ने कहा था इनको म्यांमार, बांग्लादेश इनको भेजा जाएगा क्योंकि ये भारत में अवैध तरीके से घुसा है। लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा कि इन लोग को भारत में ही रहने दिया जाए, इनको भारत से न भेजा जाए और इनको शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि रोहिंग्या लोग भारत के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रशांत भूषण का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि रोहिंग्या भारत के लिए सुरक्षित नहीं है। तो आज हम प्रशांत भूषण को एक बात ये बताना चाहेंगे कि क्यों ये सुरक्षित नहीं है भारत के लिए, ये भी इनको जान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जब आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या होती है तब रोहिंग्याओं का नाम सामने आता है। जब पश्चिम बंगाल के अंदर सीए और एनआरसी का विरोध होता है तब रोहिंग्याओं का नाम आता है। शाहीन बाग में जब यहाँ पर बैठे हुए जब शाहीन बाग में विरोध कर रहे थे उसमें बहुत सारे रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जाता है जो भारत के ही है ही नहीं और यहाँ पर आकर बैठ रहे थे, सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे। अब ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो भी वायलेंस हुआ है उनमें रोहिंग्याओं का हाथ है, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। अब समझ लीजिए कि जो भी पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, जब इलेक्शन खत्म हो गया है तब जो भी वायलेंस हुए उसमें रोहिंग्याओं के हाथ है और इन्होंने वायलेंस किया है, बहुत सारे हिंदुओं की हत्या कर दी है। और इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार इस समय सख्त हो गई है और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू कर दी है और इनको यूपी से अब पकड़ा जा रहा है, गिन गिन कर इनको ढूंढा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों ने अपने अड्डे बना लिए हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को हराया जा सके। इनकी ये पूरी की पूरी प्लानिंग योगी आदित्यनाथ सरकार को समझ में आ गई है और अब इनको उत्तर प्रदेश से ढूंढा जा रहा है और इनको बाहर निकालकर फेंका जाएगा। क्योंकि अगर चुनाव से पहले ये इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेते हैं और अपने अपने पहचान पत्र के बाद ये वोट डाल देते हैं तो ये वोट को बहुत मात्रा में प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और ये भारत जैसे देश के लिए, इतनी बड़ी आबादी में ये भारत जैसे देश के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि इनके जो पुराने कारनामे हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करें चाहे म्यांमार की बात करें, वहाँ पर इन लोगों ने फौज के ऊपर हमला किया, फौज के कम से कम 25 से 30 जवानों को मार डाला और वहाँ से ये धीरे धीरे पलायन करके बांग्लादेश के रास्ते वो भारत के अंदर प्रवेश कर गए और भारत में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और योगी आदित्यनाथ ने इसको एड्रेस कर लिया है। अब देखते हैं कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार इसको कैसे हैंडल करती है और इन लोगों को कैसे गिन गिन कर बाहर निकालती है, ये भी देखने वाला अपने आप में एक विषय होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट में। मैं हूँ राजवीर शाह, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।